हेलो फ्रेंड्स, मैं राजेश कुमार। मेरा नाम राजेश कुमार है। राजेश स्टडी विथ राजेश कुमार, ये जो है मतलब कि चैनल में जो है आपका जो है स्वागत है। और जो है मैंने जो है इसके पहले भी वीडियो जो है अपलोडेड किया है। आप चाहे तो उस वीडियो को जो है देख सकते हैं। और ये जो है इंडियन पॉलिटी से रिलेटेड है। और मैंने जो है ये एक जो है मतलब कि लिख दिया है लाइन बाय लाइन से, ताकि मैं जो है आपको बहुत अच्छे से जो है समझा सकूं। इसके पहले भी मेरे जो है वीडियो जो है अपलोडेड है। तो मैंने जो है एक जो है एक अ, एक जो है मैंने जो है एक बैकग्राउंड जो है बताया था कि अपने भारत के अंदर जो भारत था, तो बहुत जो है पहले जो है यानी कृषि के मामले में जो है बहुत जो है उपजाऊ जो है भूमि थी। और बहुत जो है मतलब इंडिया जो है सोने की चिड़िया जो है कहा जाता था। तो जो है जो दूसरे देश के लोग जो थे, वो पूर्वी जो यूरोप के लोग जो थे, वो सुनते थे कि जो है ये एक देश जो है इंडिया है, और जो है वहाँ पर चल के जो है व्यापार करते हैं। तो उन्होंने जो है भारत की खोज करना जो है चालू कर दिया। और भारत की खोज जो है करते करते जो है, और एक जो है जैसे वास्को डी गामा था, वो पुर्तगाली था और इंडिया का खोज किया। खोज करते करते यानी इंडिया भी जो है, इंडिया के लोग भी जो है आए। यानी जो है पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी आई, फिर जो है आपकी डच ईस्ट इंडिया कंपनी आई भारत के अंदर। उसके बाद जो है आपकी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी आई, और उसके बाद जो है फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी आई। उसके बाद जो है आपकी स्वीडिश आई, पहले जो है स्वीडिश आई, उसके बाद फ्रांसीसी आई, उसके बाद जो है ये आपके जो है यानी लास्ट में स्वीडिश जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी। एक सीक्वेंस है, उस सीक्वेंस में जो है लोग आए, यानी अलग अलग जो है कंट्री के लोग आए और भारत के अंदर जो है ट्रेड करने लगे, व्यापार करने लगे। तो सबसे पहले जो है यानी जो अंग्रेज थे वो जो है इंडिया में तो आए, जो आए थे वो जो है केवल जो है यानी एक व्यापार के लिए जो है आए थे, एक व्यापार करने के जो है माध्यम से ही आए थे, एम से ही आए थे। उनका उद्देश्य ही था कि हम चल के जो है व्यापार करेंगे और जो है खूब पैसा जो है कमाएंगे। तो इंडिया में तो आए, वो कुछ सालों तक जो है व्यापार किया। और इंडिया के पहले आने से पहले एक कंपनी जो है लंदन में जो है बनाई गई थी, और वो नाम जो है बाद में पड़ा जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, जिसका नाम जो है पड़ा। उसके पहले जो है उसमें जो है इंग्लैंड के जो बड़े बड़े जो व्यापारी थे, वो जो है मिल करके जो है कंपनी का जो है एक ऑर्गेनाइज किया, फॉर्मेशन किया था। और 217 लोग जो है शेयर थे। 31 दिसंबर 1600 में जो है कंपनी का जो है फॉर्मेशन हुआ, और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी बाद में जो है नाम पड़ा। तो इंडिया के अंदर जो है ये जो अंग्रेज आए, वो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी यानी जो है वो महारानी जो एलिजाबेथ थी, उनसे जो है आर्डर लेकर, आदेश लेकर एक अधिकार पत्र जो है लिया, और उसके बाद इंडिया में व्यापार करने यानी उन्होंने जो है ये आर्डर कर दिया, आदेश दे दिया कि आप पूर्वी देशों में जो है आप व्यापार जो है कर सकते हैं 15 सालों के लिए। तो वही अथॉरिटी लेटर लेकर के जो है यानी इंडिया में आए। तो पहले तो व्यापार कुछ सालों तक किया, यानी आपका जो है ये 1600 में जो है 1602 में जो है आ गए थे, और जो है ये 1757 तक जो है यानी वो व्यापार करते रहे। उसके बाद जब फिर धीरे धीरे यानी सबसे जो है यानी लड़ाई लड़ते गए। यानी आपका जो है अगर देखा जाए तो पुर्तगालियों से भी जो है बैटल लड़ा, और उसके पुर्तगाली से जो है ऐसे जो है मतलब भगा दिया लड़ाई लड़के, या कुछ छीना झपटी करके भगा दिया। और उसके बाद जो है फ्रांसीसियों से लड़ा, फिर उसके बाद जो है आपका डच से लड़ा, डच के बाद स्वीडिश से लड़ा, फिर जो है आपके यानी जितनी जो कंपनियां आए थे इंडिया के अंदर व्यापार करने, उनको सबको जो है भगा दिया। और ये अंग्रेज जो है सबसे ज़्यादा जो है शक्तिशाली हो गए, और शक्तिशाली होने के बाद जो है इंडिया पर जो है व्यापार के साथ साथ वो जो है शासन प्रशासन भी स्टार्ट कर दिया। यानी पूरे इंडिया को जो है धीरे धीरे कब्जा करते गए। कब्जा करके जो है उन्होंने जो है यानी इंडिया पर शासन प्रशासन जो है यानी वो करने लगे, अपना जो है यानी पॉलिटिकल इमेज जो है यानी मजबूत कर दिए ट्रेड के साथ साथ। तो ये एक्ट जो है कुछ आए थे, एक जो है 1773, उसके बाद 1773 के बाद जो है 1781 में आया, 1781 के बाद जो है 84 में आया, 84 के बाद जो है यानी 1793 में आया, फिर 1813 में आया, 33 में आया, फिर 53 में आया, फिर जो है 1858 में आया। तो ये एक्ट है। इसके पहले मैंने जो है डिस्कस जो है कर लिया है।
तो ये एक्ट जो है लगातार जो है आता रहा। तो अब जो है ये आपका 1858 के बाद जो है 1861 में आएगा, 1861 के बाद जो है 1876 में, फिर 1800 आपका जो है 92 में आएगा, 92 के बाद 1909 में आएगा, 9 में, उसके बाद 1935 में आएगा। और उसके बाद 1935 के बाद जो है यानी इंडिया का जो इन्होंने अंग्रेज़ों ने कह दिया कि जो है अब हम आपको जो है स्वतंत्र कर रहे हैं ब्रिटिश पार्लियामेंट से, जो है यानी एक एक्ट आया जो है माउंटबेटन जो एक्ट आया, उसी के तहत जो है यानी भारत को जो है आज़ाद करना था। तो उन्होंने कह दिया कि आप अपना जो है संविधान जो है तैयार कीजिए कैबिनेट मिशन के तहत, और जो है एक संविधान तैयार कीजिए, कैसे आप अपना इतना बड़ा जो है देश जो है चलाएंगे। तो भारत के अंदर जो है जब तक संविधान नहीं बन जाता और लागू नहीं हो जाता, तब तक जो है जो भारत शासन अधिनियम 1935 का जो था अधिनियम था, उसी के बेस पर जो है भारत को जो है चलाया जाएगा। तो ये था 1947 में जो है वो अधिनियम जो है स्वतंत्रता मिली। और उसके बाद जो है 26 जो है आपका जो है 26 नवंबर 1949 को जो है यानी आपका संविधान जो है बन के तैयार हो गया, और 26 जनवरी 1950 को जो है लागू हो गया। तो ये चीज़ें एक जो है सीक्वेंस में है। तो मैंने जो है इसके पहले एक्ट जो है मैंने जो है लिख दिए हैं, मतलब कि जो है आपकी वीडियो जो है आपको मिलेगी। तो मैं जो है यानी पॉलिटी में सबसे पहले जो है यानी भारतीय संविधान का जो है यानी विकास, यानी भारतीय इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का डेवलपमेंट कैसे हुआ, यानी विकास का इतिहास, यानी जो है कैसे जो है डेवलप किया। तो ये जो है यानी ट्रेड के साथ साथ जो है व्यापार के साथ साथ जो है जब वो शासन जो है करते थे, ब्रिटिश पार्लियामेंट से जो है एक्ट जो है पास करते रहते थे। तो ये है आपका 1858 का जो है जो एक्ट है, इसको भारत शासन अधिनियम जो है कहते हैं। ये जो है एक्ट आया, ये कब आया? 1858 में। इसके पहले जो है 1857 में जो है वो क्या कहते हैं जो है जो विद्रोह हुआ था भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम हुआ था 1857 में, और उसके जस्ट एक साल बाद ही जो है 1858 में जो है इस एक्ट का आ गया। उसके पहले जो है भारत में जो है बहुत जो है तबाही हुई थी, विद्रोह हुआ था, रिवॉल्ट हुआ था। तो ये एक्ट जो है आया 1858 ईस्वी का एक्ट भारत शासन अधिनियम। देखिए इसमें क्या नियम था, यानी कोई एक्ट आता था यानी वो नियम था, अधिनियम को जो है कानून नियम था। तो इस एक्ट के तहत जो है यानी कुछ नियम थे, कुछ जो है मतलब कानून लिखे गए थे, वही एक्ट जो है इंडिया के अंदर आया था। देखिए भारत का शासन जो है कंपनी से लेकर के, यानी जो है जो इंडिया का शासन जो है कंपनी चलाती थी, शासन प्रशासन कंपनी चलाती थी, उस शासन को लेकर के यानी ब्रिटिश क्राउन थी, यानी ब्रिटिश क्वीन थी, उनके हाथों में जो है यानी जो है सौंपा गया। और भारत में मंत्री पद की व्यवस्था की गई, इंडिया में जो है मंत्री पद की व्यवस्था की गई। अब उन्होंने जो है यानी ये जो विद्रोह हुआ, रिवॉल्ट हुआ 1857 का, उसमें जो है काफ़ी इंडियन जो है विद्रोह जो है किए थे, रिवॉल्ट किए थे, जिसमें जो है ये बात जो है यानी ब्रिटिश पार्लियामेंट में चली गई, और जो है उन्होंने शासन को कंपनी के हाथों से शासन जो है ले लिया, और जो है ये जो है यानी क्वीन के हाथों में जो है ये सौंप दिया गया। अब देखिए इसके बाद जो है क्या हुआ कि जो है ये सौंपा गया, तो दूसरा जो है ये भारत में मंत्री पद की जो है व्यवस्था की गई। तीसरा 15 सदस्यों का, यानी 15 सदस्यों को भारत परिषद का सृजन जो है किया गया, और इसमें जो है 8 जो है ब्रिटिश जो थे यानी ब्रिटिश मेंबर थे, और उसके बाद 7 सदस्य जो है ब्रिटिश सरकार द्वारा जो है सेलेक्ट किया गया था। फिर चौथा नियम क्या था? भारतीय मामले पर ब्रिटिश संसद का सीधा नियंत्रण स्थापित किया गया। और छठा, इस अधिनियम में यानी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ कंट्रोल, यानी एक ये वाला जो है मतलब ये भी ऑर्गेनाइज ही था, यानी एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर था जो है यानी व्यापार को कंट्रोल करता था, और बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो है वो पॉलिटिकल शासन प्रशासन को कंट्रोल करता था। तो इनको जो है समाप्त कर दिया गया, यानी इसी एक्ट के तहत। फिर सातवां, भारत में शासन संचालन के लिए ब्रिटिश मंत्रिमंडल एक सदस्य के रूप में भारत के राज्य सचिव की नियुक्ति की गई, यानी भारत के राज्य सचिव, ये जो है भारत के राज्य सचिव कहाँ पर नियुक्त किए गए? यानी ब्रिटिश पार्लियामेंट में जो है किया गया। अब यह नियुक्ति किया गया, यह अपने कार्यों के लिए ब्रिटिश संसद के प्रति उत्तरदायी था, यानी वो
एक जो है सचिव के रूप में, यानी वहाँ पर जो है नियुक्ति होता था और वहाँ पर वो कार्य करता था। तो ये एक जो है मतलब कि जो सचिव था वो ब्रिटिश पार्लियामेंट के यानी प्रति उत्तरदायी होता था, उनके अकॉर्डिंग जो काम करता था। अब देखिए भारत के प्रशासन पर इसका संपूर्ण नियंत्रण था, यानी भारत के प्रशासन पर क्या था, संपूर्ण जो है नियंत्रण होता था। गिव मी 1 मिनट। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है, बढ़िया लगती है, तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम राजेश कुमार है और मैं जो है ये इंडियन पॉलिटी है, इसके बारे में जो है डिस्कस करेंगे। इसके पहले भी मेरी वीडियो जो है अपलोडेड है, हिस्ट्री की है, पॉलिटी की है और जियोग्राफी की है, मैथ की है, रीजनिंग की है। आप वीडियो जो है चाहे तो आप देख सकते हैं। और जो है स्टडी विथ राजेश सर के नाम से जो है अगर टाइप करते हैं तो वीडियो जो है अवेलेबल होगी। अगर कोई डाउट हो, अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप जो है कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। और जो है ये जो है मैं स्टार्टिंग से जो है जो इंडियन पॉलिटी है उसको जो है मैं जो है डिस्कस करूँगा। तो आइए फ्रेंड जो है देखते हैं। ये जो है यूपीएससी, यूपी पीसीएस और स्टेट पीसीएस के लिए जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इसके अलावा जो है जैसे वीडियो का री एग्ज़ाम है, आरओ के लिए भी जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अदर्स जो है कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन जो है होते हैं मेनली जो है यूपीएससी के लिए और यूपी पीसीएस और स्टेट पीसीएस के लिए है, लेकिन अदर्स जो है कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। यानी पॉलिटी, इंडियन पॉलिटी तो आती ही आती है। तो आइए देखते हैं। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे, बढ़िया लगे तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि मैं कोई भी वीडियो जो है अपलोड करूं तो आपको जो है इन्फॉर्मेशन जो है मिले। तो देखिए मैं जो है इंडियन पॉलिटी जो है डिस्कस कर रहा था। तो ये अपना जो इंडिया था, अपना जो भारत था, वो पहले जो है एंशिएंट टाइम में जो है बहुत जो है धनी था। इट मीन्स जो है पैसे के मामले में नहीं, यानी यहाँ की भूमि जो है उपजाऊ थी, यानी यहाँ पर जो है जो कृषि करते थे, खेती करते थे, उससे जो है बहुत जो है मतलब कि उपजाऊ थी। तो जो है इंडिया के बाहर जो यूरोपियन कंट्री थी वो जो है खोजना जो है चालू किया, खोजते खोजते इंडिया में आ गए। तो सबसे पहले जो है पुर्तगाली आए, पुर्तगाली के बाद जो है फिर जो है डच आए, उसके बाद अंग्रेज आए और उसके बाद फ्रांसीसी आए, उसके बाद जो है आपके जो है स्वीडिश आए। तो ये सीक्वेंस में जो है आए इंडिया के अंदर और व्यापार किए। और व्यापार करते करते जो है यानी कुछ लोग तो व्यापार करने लगे और व्यापार से जो है उनको क्या कहते हैं, फ़ायदा या नुकसान जो भी हो वो होता रहा। लेकिन जब जो है ये आपके अंग्रेज जो है इंडिया में आए, उस समय जो है मुग़ल डायनेस्टी जो है चल रही थी और मुग़ल डायनेस्टी के समय में ही जो है ये लोग जो है आए और ये आपका जो है लगभग जो है 1600 में जो है 31 दिसंबर 1600 में जो है कंपनी जो है तैयार हुई, बन करके जो है 217 मेंबर थे। और ये इंग्लैंड के जो है बड़े बड़े व्यापारी जो है मिलकर जो है इस कंपनी को जो है बनाए थे। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी तो बाद में जो है बनी थी, नाम जो है रखा गया था। और जो है ये जो है महारानी एलिजाबेथ से जो है यानी 15 सालों के लिए जो है उन्होंने अधिकार एक जो है दे दिया, जिसको मैग्ना कार्टा जो है कहते हैं। अथॉरिटी लेटर दे दिया कि आप पूर्वी देशों में जो है यानी व्यापार जो है कर सकते हैं। तो वही अधिकार पत्र लेकर के जो है इंडिया में जो है आए और ये जो है यानी इंडिया में कुछ सालों तक तो व्यापार करते रहे। लेकिन जैसे जैसे वो जो है मजबूत होते गए, ट्रेड से उनको फ़ायदा होता गया, वैसे वैसे जो है ये जो है क्या हो गए, मजबूत होते गए। तो ऐसे ऐसे जो है लोगों से जो है बैटल यानी लड़ाई लड़ना जो है चालू कर दिए। तो जो दूसरे देश के लोग आए थे उनसे भी जो है ये बैटल जो है लड़े। और जैसे फ्रांसीसी से लड़े, डच से लड़े, फिर स्वीडिश से लड़े, फिर जो है आपके जो है पुर्तगालियों से लड़े। और फिर जो है ये जो भारत के अंदर जो डायनेस्टी जो चल रही थी उनसे भी जो है ये जो है बैटल जो है लड़े। जैसे आपके जो है आपका जो है यानी आगले ये जो मराठा आगले जो है जो आपका जो है मराठा एग्लो जो है वार हुआ, फिर जो है मैसूर एग्लो वार हुआ यानी कर्नाटक युद्ध हुआ, फिर जो है मैसूर को ही कर्नाटक कहते हैं। फिर मराठा से जो है इन्होंने वार लड़ा, फिर सिख से लड़ा, फिर मुग़ल से लड़ा। यानी ऐसे ऐसे जो इंडिया के अंदर डायनेस्टी जो है यानी किंग जो है यानी शासन कर रहे थे उनसे भी जो है लड़ाई लड़ा और लड़ाई लड़ के जो है सबको जो है पराजित कर दिया।
और 1757 में जो प्लासी का बैटल हुआ, फिर बक्सर का हुआ, वांडीवास का हुआ, फिर बक्सर का हुआ। ये जो है 2 युद्ध में जो है इन्हीं बैटल में जो है अंग्रेज जो है काफ़ी ताकतवर हो गए और जो है ट्रेड के साथ साथ जो है भारत के ऊपर जो है शासन प्रशासन जो है करना चालू कर दिया। यानी जो है पॉलिटिकल वे में भी जो है ये मजबूत हो गए ट्रेड के साथ साथ जो है। तो ये सीक्वेंस था। अब मतलब ये एक बैकग्राउंड था। अब देखिए जो है वो समय समय से जो है यानी जो कुछ कमियां जो है थी, तो सबसे पहले जो है यानी प्रेसिडेंसी जो है चलती थी, जो है बॉम्बे में चलती थी, फिर मद्रास में चलती, बंगाल में चलती थी। तो अलग अलग जो है गवर्नर जो है सेलेक्ट किए गए थे। यानी जो है अलग अलग एरिया में जो है जो यानी उसको जो है गवर्न करते थे, वो गवर्नर जो है करते थे बम्बई का गवर्नर, मद्रास का गवर्नर और बंगाल का गवर्नर। तो जो है अब जो है कुछ जो है एक्ट आए, यानी ये आपका जो है 1773 में एक्ट आया। इसके पहले जो है वीडियो में जो है मैंने डिस्कस जो है किया है कि कैसे कैसे जो है एक्ट आए। तो पहले तो बंगाल का गवर्नर ही था, तो ये रेगुलेटिंग एक्ट आया 1773 में। एक्ट ऑफ सेटलमेंट आया 1781 में। पीट्स इंडिया एक्ट आया 1784 में। चार्टर अधिनियम 1793 में। फिर चार्टर अधिनियम 1813 में। फिर चार्टर अधिनियम 33 में आया। फिर 1853 में आया। तो ये देखिए 1853 का जो एक्ट आया, यानी जो है हर, अब देखिए 93 से 20 साल, हर 20 साल पर जो है यानी एक्ट आता गया। और ये जो है ब्रिटिश पार्लियामेंट से आया, यानी जो है ब्रिटेन में जो संसद थी वहाँ से जो है ये जो है आता था, बन के जो है आता था। तो देखिए इस अधिनियम के द्वारा जो है क्या किया गया इस अधिनियम में, यानी 1853 का जो एक्ट था उसमें जो है, इसके पहले का डिस्कस मैंने जो है कर लिया है। तो इस अधिनियम के द्वारा नामजदगी सिद्धांत को समाप्त कर दिया गया। यानी ये जो नामजदगी सिद्धांत है इसको जो है क्या कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया। और कंपनी के महत्वपूर्ण पदों को, जो मेन जो पद थे वो प्रतियोगी परीक्षाओं यानी जो है एग्जाम के द्वारा, यानी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के द्वारा जो है यानी कि आधार पर जो है नियुक्ति की व्यवस्था की गई, भरने की व्यवस्था की गई। इसके लिए 1854 में मैकाले समिति की व्यवस्था की गई, मैकाले समिति की जो है व्यवस्था की गई। और इस अधिनियम के द्वारा गवर्नर जनरल यानी परिषद को विधान एवं प्रशासनिक को अलग कर दिया गया, यानी विधान परिषद और प्रशासनिक को अलग कर दिया गया। और इसके तहत परिषद को 6 नए पार्षद कहे गए, जिनको विधायी पार्षद, जिसको जो है विधान परिषद कहा गया। तो ये इस एक्ट के तहत था, इस एक्ट के अंदर जो है था। तो आगे का भी एक्ट जो है डिस्कस करेंगे फ्रेंड्स जो है। तो अगर वीडियो जो है अच्छी लगे, बढ़िया लगे, तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।